हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। हाजिर है हम एक नई क्लास लेकर के, एक नए जोश के साथ। मिडवाइफरी का आज है क्लास 11 और आप भी पढ़िए एकदम बिल्कुल जोश जुनून के साथ, ताकि एक सीट पक्का कर सके अपना। एक सीट लेना है तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री में टेस्ट और बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको दिया जाता है और बिल्कुल फ्री क्लास होगा, आपको समझ लीजिए। और जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम में जुड़ चुके हैं, उसका परफॉर्मेंस भी आप जाके देख लीजिएगा, एकदम जबरदस्त है। ठीक है, हल्का फल्का उसका परफॉर्मेंस यदि किसी का गड़बड़ा रहा है, टॉप 20 तक तो रिजल्ट जबरदस्त आ रहा है मेरे दोस्त। टॉप 20 तक टेलीग्राम में रिजल्ट एकदम लाजवाब आ रहा है। अब टॉप 20 के बाद रिजल्ट सुधारने के लिए एक खुशखबरी हम लेकर के आपके लिए आए हैं। आज से आपको जीके जीएस का भी क्लास मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जीके जीएस की क्लास देखने के लिए आप सबसे पहले यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। बेल आइकन दबाने के बाद उसमें जो नोटिफिकेशन का आइकन रहता है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, आप लोग केवल सब्सक्राइब कर लेते हैं, देखिए उसमें दिया होगा ऑल नोटिफिकेशन, सबसे ऊपर में ही इस तरह से करके दिया होगा। ठीक है, उसको दबाना है, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट हमें कह रहे थे, सर नोटिफिकेशन ही हमको नहीं मिलता है, कब यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं सर। तो आप यूट्यूब पे जा करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, उसमें केवल दबाने से नहीं होता, उसका नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ता है। ठीक है, यदि किसी को दिक्कत होगा तो हम थोड़ा सा समय लेकर के हम आपको बता देते हैं। देखिए हम लेकर के आ गए हैं, आपको हम समझाते हैं। केवल सब्सक्राइब कीजिएगा तो देखिए इस तरह का घंटी रहेगा आपको, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। ब्राउजर फीचर मिनी सामना में आएगा तो आपको दिखेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो आपको देखिए वहां पर जब दाबिएगा घंटी पे, यहाँ 3 तरह का आपको ऑप्शन दिखा देगा। यहाँ ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जब ऑल पे क्लिक कीजिएगा तभी आपको नोटिफिकेशन, जब हम वीडियो डालेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम टेस्ट को लेकर के हो रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम, जो न्यू कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं टेलीग्राम में, उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे ही हम क्वेश्चन देते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसको दबा देते हैं। यहाँ पे नहीं दबाना, ये दबाइएगा तो टेस्ट आपका शुरू नहीं हो पाएगा, फिर उसी तरह आगे बढ़ते चलेगा, टेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल आपको जैसे ही हम टेस्ट डालते हैं तो यहाँ पे आई एम रेडी लिखाता होगा, आई एम रेडी पे ही केवल दबा सकते हैं। उसमें भी देखिएगा 2-4 आदमी दबा दिया तो फिर आपको दबाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज पे कभी मत दाबिएगा। ये चीज देखिए, ये चीज जो हम देते हैं इस पे मत दबाइएगा। दबाइएगा टेस्ट शुरू नहीं होगा, बहुत ज्यादा समय लैप्स हो जाता है उसमें टेस्ट शुरू करने में। नया नया कैंडिडेट आते हैं और इस पे जो है दबाते हैं। दूसरी नंबर बात, आप देखिए ये सवाल है, ये सवाल का आंसर यदि आप जानते हैं ए बी सी और डी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी और डी, यहाँ पे आपको दबाना है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसका आंसर, यदि मान लीजिए हम पढ़ते हैं गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीका प्रतिबंधित नहीं है, यानी टीका दे सकता है। ऑप्शन ए में रूबेला, टिटनस, खसरा और मम्स। देखिए इसमें से टिटनस प्रतिबंधित नहीं है, टिटनस दे सकते नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इसमें देखिए बी कहाँ है, देखिए बी यहाँ पे है, तो यहाँ आपको खाली क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि देखते हैं कल के डेट में कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइपिंग कर रहे थे, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, इस तरह नहीं करना है। ये टेस्ट इस तरह से नहीं होता है। यहाँ आपको दबाना है कि ऑप्शन आपका क्या होने वाला है। ये आपका सवाल दिया रहेगा, सवाल में देखिए कौन सा आंसर होगा। जैसे ये बी है तो यहाँ पे बी ढूंढना, ए बी सी डी में कहाँ बी है, जहाँ बी है वहाँ क्लिक कर दीजिएगा। ये ऑप्शन ऊपर नीचे रहता है यहाँ पे। ठीक है, हमें उम्मीद है कि टेलीग्राम संबंधी भी प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। यदि प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा तो उसके बावजूद भी आप टेलीग्राम में जाके हमें कमेंट पर्सनल कर सकते हैं, हम वीडियो बनाकर उसके ऊपर प्रॉपर हम डाल देंगे। फिलहाल हम चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। तो आपका 2 सवाल था, दोनों सवाल का हम जवाब दे दिए। और तीसरा सवाल जो सबसे अधिक पूछते हैं, सर जीके जीएस का क्लास कब से ला रहे हैं। जो मेरा गलती हो रहा है, टॉप 20 से जो बच्चे नीचे हैं वो भी आज बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। आज मारामारी होगा, एक नंबर पे कौन रहेगा देखिएगा, एक एक नंबर का आगे पीछे होने वाला है। क्योंकि आज जीके जीएस का भी क्लास देने वाले हैं। आज ही टेलीग्राम पे जुड़िए, जिसको सिलेक्शन लेना है, और कोई पैसा नहीं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एकदम सब कुछ, और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वही क्वेश्चन हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम दें। ठीक है, तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए, जिसका लिंक को लेकर के कंफ्यूजन मत कीजिए। कोई स्टूडेंट यदि कमेंट करके लिंक पूछता है तो आप लिंक उसे जरूर बता दिया कीजिए। देखिए मिडवाइफरी का क्लास 1 लिए हैं और क्लास 2 लिए हैं।
क्लास 1 और क्लास 2 में भी हम लिंक इसका दे दिए हैं टेलीग्राम में जुड़ने का, वैसे आज भी हम लिंक इसमें दे देंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से समय ना गवाते हुए। पहला क्वेश्चन है प्यूरपेरियम यानी प्रसवावस्था काल के अवधि यानी प्यूरपेरियम। प्यूरपेरियम क्या है? सूतिकावस्था, इसे हिंदी में सूतिका अवस्था भी कहते हैं, सूतिका अवस्था या प्यूरपेरियम कहते हैं। कहता है प्यूरपेरियम की अवधि क्या है? ये प्रसवोत्तरण यानी प्रसव के बाद यानी डिलीवरी के बाद के समय, ठीक है, डिलीवरी के बाद का समय क्या होता है? ठीक है, तो प्यूरपेरियम यानी डिलीवरी की अवधि के बाद कितना समय तक हम प्यूरपेरियम यानी सूतिका अवस्था कह सकते हैं? तो देखिए, जब डिलीवरी हो जाता है तो डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह तक के समय को सूतिका अवस्था या फिर इंग्लिश में प्यूरपेरियम कहते हैं, या दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 शब्दों में इसे डिनोट किया जाता है। तो सूतिका अवस्था या प्यूरपेरियम किसे कहते हैं? तो डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह तक का जो समय होता है उसे हम सूतिका अवस्था कहते हैं। ठीक है, या फिर प्यूरपेरियम कहते हैं। तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसमें ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया या फिर हो सकता है हट गया होगा, तो 6 सप्ताह यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता स्तनपान कराने वाली महिला को प्यूरपेरियम के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए? प्यूरपेरियम किसे कहते हैं? ये जान ही रहे कि डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह तक का जो समय होता है यानी बच्चे का जन्म हो गया, बच्चे के जन्म के बाद माँ का जो 6 सप्ताह तक का समय होता है उसे हम प्यूरपेरियम कहते हैं। इस समय कम से कम 500 किलो कैलोरी अतिरिक्त जरूरत होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा जो है बच्चे को पोषक तत्वों की जरूरत होता है। यदि माँ भरपूर नहीं लेगा तो बच्चे को दे पाएगा नहीं। तो इसलिए स्तनपान कराने वाली महिला को प्यूरपेरियम के दौरान, प्यूरपेरियम का मतलब समझ रहे हैं ना, सूतिकावस्था, सूतिकावस्था मतलब समझ रहे हैं, डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह तक का समय जो होता है उसे प्यूरपेरियम कहते हैं। तो प्यूरपेरियम के दौरान कितने अतिरिक्त ऊर्जा लेना चाहिए? तो 500 किलो कैलोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहां भी ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, तो ये ऑप्शन आप सुधार लीजिएगा, यहां बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, लेकिन पीडीएफ में आपको संशोधित करके हम दे देंगे। फिलहाल इसका आंसर याद रख लीजिएगा आप, 500 किलो कैलोरी। हम जो पीडीएफ देंगे, पीडीएफ को संशोधित कर देंगे। ठीक है, तो स्तनपान कराने वाली महिला को प्यूरपेरियम के दौरान कितनी अतिरिक्त ऊर्जा लेनी चाहिए? तो 500 किलो कैलोरी, यानी सूतिकावस्था। सूतिकावस्था किसे कहते हैं? डिलीवरी के बाद जो 6 सप्ताह तक समय होता है उसे सूतिकावस्था कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। कहता है गर्भावस्था के दौरान एब्डोमेन के निचली भाग में पाई जाने वाले सफेद लाइन को क्या कहते हैं? गर्भावस्था के दौरान एब्डोमेन की निचली भाग में पाई जाने वाले सफेद लाइन को क्या कहते हैं? इसका आंसर ही हम पहले आपको बता देते हैं, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं। देखिए, स्ट्राइग्रेविडेरम, स्ट्राइग्रेविडेरम, ठीक है, स्टेडिया ग्रेविडेरम, स्टेडिया ग्रेविडेरम। उसके बाद दूसरा है लिनिया निग्रा, ठीक है, उसके बाद है क्लोजमा ग्रेविडेरम। तो इसे थोड़ा सा पिक्चर से हम समझते हैं, तब ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 3 नंबर का जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, क्योंकि आंसर के लेके ज्यादा कंफ्यूजन कर जाते हैं, सर आंसर क्या बता दिए, इसलिए आंसर ही आपको पहले बता दिए। चलते हैं थोड़ा सा पिक्चर के ऊपर। देखिए, यही होता है प्रेगनेंसी के दौरान सफेद सफेद दाग। देखिए आप, ये है सफेद सफेद दाग, इसे ही स्टेडिया ग्रेविडेरम कहते हैं। ये जो आप सफेद सफेद दाग रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं बीच में ब्लैक जैसा, ये है लीनिया, लीनिया निग्रा जो आप देखें, यदि ये बीच में काला ऐसा बन जाता है इसे लीनिया निग्रा कहते हैं। ठीक है, और स्टेडिया ग्रेविडेरम यानी सफेद सफेद दाग जो होता है एब्डोमेन में, एब्डोमेन के निचले भाग में यानी पेट के निचले भाग में ये सफेद सफेद जो दाग रहे हैं इसे ही स्टेडिया ग्रेविडेरम कहते हैं। ठीक है, तो लीनिया निग्रा भी समझ गए। लीनिया निग्रा किसे कहते हैं? ये जो बीच में काला काला पड़ जाता है, ये देखा जाता है कि 50% से लेकर के 90% तक के चांस में देखा जाता है कि कुछ कुछ मात्रा में होता है ये। ठीक है, महिलाओं में। अब जरूरी नहीं कि सब महिलाओं में इस तरह का हो ही जाता है, लेकिन हाँ होता है ये। तो यही पूछता है कि एब्डोमेन के निचले भाग में सफेद सफेद जो भाग पाया जाता है इस तरह का, इसे क्या कहते हैं? इसे स्टेडिया ग्रेविडेरम कहते हैं। और बीच में जो काला जैसा भाग बन जाता है इसे लीनिया कहते हैं। लीनिया निग्रा जो कहा जाता है इसे ही लीनिया निग्रा कहते हैं। ठीक है, और एक पिक्चर
और एक आपको बताए थे क्लोज्मा ग्रेविडेरम। तो क्लोज्मा ग्रेविडेरम जो होता है वो फेस में होता है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज्मा ग्रेविडेरम जो होता है वो फेस में होता है। तो तीनों आप समझ गए, लिनिया भी समझ गए, ठीक है, स्टेडिया ग्रेविडेरम भी समझ गए और क्लोज्मा भी ग्रेविडेरम समझ गए। तो क्लोज्मा जो ग्रेविडेरम होता है वो कहाँ होता है, फेस में होता है। चलते हैं हम आगे। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। गर्भावस्था के दौरान एब्डोमेन के निचली भाग में पाए जाने वाले सफेद लाइन को क्या कहते हैं? अभी तुरंत आपको समझाएं, स्टेरिया ग्रेविडेनम, ठीक है। बीच में जो काला ऐसा भाग पाया जाता था, जो पिक्चर अभी दिखाए, उसे लिनिया निग्रा कहते हैं, और फेस में जो पाया था उसे क्लोज्मा ग्रेविडेनम कहते हैं। तो तीनों चीज हम आपको अच्छी तरह से समझा दी, जो क्वेश्चन पूछा गया है इन तीनों को हम क्लियर कर दिए। आगे एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो है वरीसन में होता है, गर्भाशय में नहीं होगा क्योंकि महिला में नहीं पाया जाता, अंडाशय में भी नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं होगा। टेस्टिस यानी वृषण यानी पुरुषों में ये शुक्राणु का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मनुष्य की गुहा, गुहा मतलब समझते हैं, जहां भी गुहा का मतलब समझ लिया हॉल, एक तरह से हॉल कट है, जैसे दांत में गुहा होता है, गुहा को इंग्लिश में केविटी कहते हैं। जैसे दांत में भी केविटी हो जाता है, केविटी मतलब समझ दांत में देखिए खोलहड़ बन जाता है, यानी खोल जैसा बन जाता है। तो जहां भी वर्ड यदि शरीर में कहीं पे खोल यानी अंदर में स्पेस है खाली, तो समझ ली उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, गुहा वर्ड यूज किया जाता है या केविटी। तो वही कह रहा है मनुष्य के किस गुहा में भ्रूण का विकास होता है। इस गुहा वर्ड के चलते हम इस क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि जनरली आप जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चे कहाँ विकसित होते हैं? नॉर्मली आप जानते हैं कि बच्चे कहाँ विकसित होते हैं, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, गर्भाशय में यानी यूट्रस में, यानी बच्चे दानी में, एक ही वर्ड है। तो मनुष्य के किस गुहा, यानी गुहा मतलब खाली जो जगह है, यानी केविटी में भ्रूण का विकास होता है। तो गर्भाशय में ऑलरेडी जगह खाली होता है जहां बच्चे आराम से डेवलप कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता है। तो मनुष्य के किस गुहा में भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडा यानी युग्मनज कहां प्रत्यारोपित होता है? देखिए एक ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन घुमा घुमा के जब देता है तो वो क्वेश्चन छूट जाता है। यानी निषेचित, निषेचित का मतलब होता है कि स्पर्म और अंडा दोनों मिल गया है, युग्मनज यानी जायगोट का निर्माण कर लिया। अब जब जायगोट हो जाएगा तो उसे कहाँ इम्प्लांट किया जाएगा, यानी कहाँ प्रत्यारोपित किया जाएगा? तो आपको अच्छी तरह से पता होगा उसे गर्भाशय में इम्प्लांट किया जाता है। और आपको ये पता होगा जायगोट बनने के बाद 6 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। कहाँ पे? गर्भाशय में। फिलिपियन ट्यूब उसको धकेल करके भेज देता है, चले जाइए महाराज, अब आप तैयार हो गए हैं, अब जाइए, आप आपका स्थान जो है वहां चले जाइए। तो यदि कहीं कहीं फिलिपियन ट्यूब उसे नहीं धकेल पाते हैं तो आपको पता होगा कि बच्चे कभी कभी फिलिपियन ट्यूब में ही विकसित हो जाते हैं, जो कि नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो निषेचित अंडा यानी युग्मनज यानी जायगोट कहाँ प्रत्यारोपित होता है? गर्भाशय में। कब प्रत्यारोपित होता है? 6 से 7 दिन के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। और भेजता उसको कौन है ठेल ठेल करके? तो यूट्रस, फिलिपियन ट्यूब। आगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता है? इसे अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझना बेहद ही जरूरी है, तब समझ में आपको कि कुदरत ने क्या बना करके ऊपर से भेजा, जिस रहस्य को अभी तक बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं। कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस का काम नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन देते हैं आपको, कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड, और आपको है ए और बी और थायरोक्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी प्लेसेंटा बैरियर से पार नहीं कर पाते हैं कौन? कैल्सिटोनिन और पैराथायराइड, यानी ए और बी हो जाएगा। जबकि थायरोक्सिन पास कर जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे के लिए नीड है। अब पिक्चर के हिसाब से हम समझते हैं। अब देखिए कुदरत ने कितना सुंदर बना करके दिया है। ये है प्लेसेंटा, ठीक है। ये प्लेसेंटा एक तरह से बच्चे के लिए गार्ड की तरह काम करता है। ये गार्ड कहता है किसे अंदर जाना है और किसे अंदर से बाहर निकलना है। ये आपको आलतू फालतू चीज को अंदर प्रवेश नहीं करने देता। अब कहिए फालतू क्या चीज होगा? जैसे माँ के अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ तैयार हुआ, ठीक है, वो अपशिष्ट पदार्थ बच्चे में ना चला जाए, बात समझिए। कोई अपशिष्ट या फिर माँ के अंदर वैसी कोई बैक्टीरिया है जो बच्चे के लिए घातक है, वो अंदर ना प्रवेश कर जाए, ये प्लेसेंटा उसे अंदर प्रवेश नहीं कर देता है। प्लस कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो इस बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, ये प्लेसेंटा प्रवेश नहीं। जैसे कि आपको अभी तुरंत बताए कैल्सिटोनिन, पैराथायराइड्स, ये दो ऐसा हार्मोन आपको बताए जो कि बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, जबकि थायरोक्सिन हार्मोन जरूरी है। थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे के डेवलप के लिए जरूरी है। तो ये गार्ड महाराज थायरोक्सिन हार्मोन को कहता जाओ जाओ जाओ,
कैल्सीटोनिन जैसे आता है भागो भागो यहाँ से, ये बच्चे के लिए जरूरत नहीं है, भागो। तो देखिए कुदरत की कितनी कमाल है कि बच्चे के लिए पहले से ही इस तरह से डेवलप कर दिया जाता है कि जो बच्चे के लिए जरूरत है वही अंदर जा सकता है, जो बच्चे के लिए जरूरत नहीं है वो पहले ही यहाँ से हटा देता है। यानी प्लेसेंटा एक तरह से बैरियर का भी काम करता है। आपको पता होगा माँ से जो ब्लड आता है छन करके एकदम शुद्ध ब्लड बच्चे को मिलता है, और ये गर्भनाल है, आपको पता होगा ये गर्भनाल, इसके माध्यम से बच्चे को जाता है। ठीक है, तो कुदरत के कमाल को आप अच्छी तरह समझ गए। यानी प्लेसेंटा एक तरह से बैरियर का काम करता है, जो चीज बच्चे की जरूरत है उसे अंदर जाने देता है, जो जरूरत नहीं है उसे नहीं जाने देता है। जैसे कि माँ के कुछ अवशिष्ट पदार्थ या फिर बैक्टीरिया या फिर ऐसे कोई हार्मोन जिसे बच्चे की जरूरत नहीं है उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो देख लिया आप गार्ड को, कुदरत की कमाल। आगे बढ़ते हैं, इस कुदरत की कमाल को अभी तक लोग समझ नहीं पाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है, यानी प्लेसेंटा से पार करके बच्चे के पास नहीं जा पाता है। तो कैल्सीटोनिन और पैराथायराइड हार्मोन, ये दोनों बच्चे के पास नहीं जा पाता है। कौन रोक देता है? प्लेसेंटा बैरियर। थायरोक्सिन जाता है क्योंकि थायरोक्सिन बच्चे की डेवलप के लिए बेहद ही जरूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, आगे इसी संबंधित क्वेश्चन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह से पूछा जाता है, इसलिए हम कवर कर लिया। कैल्सीटोनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो थायराइड ग्रंथि द्वारा। आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहता है एमनेटिक फ्लूइड का कौन सा रंग पोस्ट मेच्योर्ड को इंगित करता है? देखिए यहाँ पोस्ट मेच्योर्ड क्या होता है, देखिए जनरली 40 वीक तक में या 40 वीक से पहले ही 70% तक हम देखें डिलीवरी हो जाता है। 30% केसेस ऐसा होता है कि 40 वीक से ज़्यादा हो जाता है। 30% में 30% ही ऐसा केसेस में देखा गया है कि 40 वीक से, जनरली 40 वीक से पहले ही 70% तक डिलीवरी हो जाता है। 40 वीक से 30% तक जो है ज़्यादा चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पोस्ट मेच्योरिटी। पोस्ट मेच्योरिटी का मतलब होता है 40 यानी 42 वीक से अधिक समय जब हो जाता है उसे पोस्ट मेच्योरिटी कहते हैं। पोस्ट मेच्योरिटी मतलब 40 वीक से अधिक, 42 वीक से ज़्यादा समय हो गया है। ठीक है, जब 42 वीक से ज़्यादा समय हो जाएगा तो उस कंडीशन में इम्यूनिटिक फ्लूइड का जो रंग होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड का रंग होता है येलो ग्रीन हो जाता है, यानी पीला हरे हो जाते हैं। ठीक है, तो पीला हरे यदि आपको इंगित कर रहा है इम्यूनिटिक फ्लूइड में, इम्यूनिटिक फ्लूइड में यदि पीला ग्रीन हरा रंग दर्शा रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए वो पोस्ट मैच्योरिटी समय चला गया, यानी 42 वीक से ज्यादा समय हो गया है। ठीक है, इम्यूनिटिक फ्लूइड आपको पता होगा जिसमें बच्चे तैरते हैं, ये है आपका गर्भाशय, और इसमें ये बच्चे हैं, और इधर जो तरल भरा हुआ रहता है जिसमें बच्चे आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम इम्यूनिटिक फ्लूइड कहते हैं। यदि इम्यूनिटिक फ्लूइड का रंग येलो ग्रीन यानी पीला हरा रंग हो गया तो समझ लीजिए वो पोस्ट मैच्योरिटी में चले गए, यानी वो 42 वीक से ज्यादा समय चला गया। और जनरली कितना में हो जाता है? जनरली 40 वीक से पहले ही 70% तक डिलीवरी हो जाता है। 30% केसेस में देखा गया कि 40 वीक से ज्यादा, यानी 40 वीक से ज्यादा चला गया, क्या चला गया? पोस्ट मैच्योरिटी। तो पोस्ट मैच्योरिटी 42 वीक से ज्यादा हो गया तो समझ लीजिए पोस्ट मैच्योरिटी हो गया। और इस कंडीशन में इम्यूनिटिक फ्लूइड का रंग कैसा होता है? येलो ग्रीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे है गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का प्रयोग कितने सप्ताह के बाद किया था? देखिए गर्भावस्था में भ्रूण शब्द का जो प्रयोग किया था वो 9 सप्ताह के बाद से जो है भ्रूण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बेहद ही अच्छा और पसंद आया, और हम देख रहे हैं कि लगभग सभी स्टूडेंट लाइक करके ही जाते हैं। और देखिए जो स्टूडेंट ऐसे माने पढ़ा लिखा नहीं, माने ढंग से नहीं पढ़ा है, वो चाह रहे हैं किसी तरह ऐसे उसे हो जाए, तो ऑटोमेटिक है उसे लाइक और अनलाइक से क्या मतलब है, हमारी मेहनत से उसे क्या मतलब है। टेलीग्राम में भी देखते हैं कभी कभी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, घुसते हैं फट से निकल जाते हैं। याद रख लीजिएगा वो स्टूडेंट के पुनः वापस घूम करके मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि अब जो भी एएनएम की बहाली आने वाला है उसमें एग्जाम होने वाला है, और इतना बेहतर ढंग से आपको समझा देते हैं सरल भाषा में कि शायद आपको खोजिएगा यूट्यूब पे तो बहुत जगह आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सबका क्लास नहीं देखते हैं, हर एक का क्लास देखते हैं, तभी तो हम समझ रहे हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। कमेंट में हम देखते हैं कि बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम, इसे इस तरह समझाया था कि बच्चे समझे आसान भाषा में। हमें पढ़ाना नहीं है मेरे दोस्त, हमें आपके दिमाग में घुसा देना है। और आज ही टेलीग्राम में जुड़िए,
खुशखबरी आपके लिए है कि आज से जीके जीएस का क्लास शुरू है और देखिए आप परफॉर्मेंस स्टूडेंट का, देख करके आप जो है ना हवा लग जाएगा जो नहीं पढ़ रहे हैं।